हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं पहला क्वेश्चन कि एक अनापेक्षीय मुक्त कण का तरंग वेग जो होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ये वीपी कहते हैं, है ना। ये लिखा हुआ है सबसे लास्ट में, देखो वीपी क्या होता है, समूह वेग का आधा होता है ना। यदि कोई परिणामी तरंग है जो कि तरंग पैकेट के रूप में चल रही है या समूह के रूप में चल रही है तरंगों के, तो उनका जो परिणामी वेग है कितना v, उस वेग का क्या रहता है, आधा होता है। ये हमको सिद्ध करना है ना। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अविक्षेपण माध्यम में समूह वेग जो होता है vg और तरंग वेग vp, है ना, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको सिद्ध करना है, अर्थात एक गतिमान द्रव्य कण जो होता है तरंग पैकेट के तुल्य होता है, ये सिद्ध करना है हमको ये पता करना पड़ेगा कि vg का जो मान है ना। दूसरे इसमें क्या पता करना पड़ेगा, vg का जो मान है, समूह वेग का मान, वो v के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, v के, है ना। पहले पता करना है कि तरंग वेग जो होता है वो v का कण के वेग का क्या होता है, आधा होता है। और दूसरा ये पता करना है कि समूह वेग जो होता है वो तरंग के वेग के बराबर होता है ना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक m द्रव्यमान का एक कण लेना पड़ेगा जिसका वेग कितना है, v वेग है। और उस v वेग से क्या कर रहा है, गतिमान कर रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है, गतिज ऊर्जा v e, और संवेग यदि p है तो e बराबर कितना होता है, p²/2m, है ना। ये सूत्र होता है उसकी गतिज ऊर्जा का, है ना, p² कितना 2m के रूप में, जहाँ e उसकी क्या है, जहाँ e इक्वल टू कितना है, कितना है, एच न्यू के रूप में, फोटोन के रूप में होगा। और p जहाँ उसका संवेग है, संवेग इक्वल टू कितना है, h/λ लेते हैं ना, क्योंकि λ इक्वल टू h/, में कितना होता है, p होता है डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के सूत्र से, है ना। तो संवेग का मान p बराबर कितना लिखा है अपन ने, h/λ लिखा है। और e का मान कितना लिखा है, e इक्वल टू एच न्यू फोटोन के रूप में होगा। तो इस समीकरण समीकरण जो ये a है, एक है, इसमें रखना पड़ेगा हमको, किसका मान रखना पड़ेगा, ई का मान और पी का मान रखना पड़ेगा। तो समीकरण कौन सा प्राप्त होगा हमको, ये समीकरण जो 2 लिखा हुआ है ना, ये समीकरण जो 2 लिखा हुआ है ये प्राप्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ई की जगह हमको क्या रखना है, ई की जगह रखना है हमको, ई की जगह रखना है क्या, एच न्यू रखना है। ई की जगह रखना है क्या, एच न्यू। और पी की जगह क्या रखना है, इस पी की जगह रखना है अपने को क्या, h/λ, और उसका स्क्वायर है, इसका क्या है, स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर h/λ का क्या आ जाएगा, h/λ का स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, h/λ का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू की वैल्यू को अपन क्या लिखेंगे, ω/2π, जहाँ वो आवृत्ति है ना, क्योंकि आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1/, आवर्तकाल का व्युत्क्रमण, मतलब 1/, आवर्तकाल होता है। तो आवर्तकाल की वैल्यू होती है 2π/ω, तो आवृत्ति की वैल्यू क्या हो जाएगी, ω/2π, है ना। और ये यदि मान रखेंगे न्यू का मान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h इंटू कितना, ω/में कितना 2π, यहाँ ओमेगा का न्यू का मान रखा है हमने, इसका मान रखा है, यहाँ रखा है न्यू का मान। तो ω/में 2π इक्वल टू कितना, h का स्क्वायर, मतलब h² में ये लेमड़ा का स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा। तो λ² में कितना आ गया, 2m, में λ² इंटू कितना 2m के रूप में आ गया। ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये λ² लिखा हुआ है, λ² इंटू कितना 2m। अब यहाँ से ये पाई से, या इसको अपन ये 2 से, ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्या करेंगे, ये 2 से ये वाला एक 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, ये h² पाई के रूप में जाएगा, h से ये वाला एक भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऊपर केवल क्या बचेगा, एक h बचेगा, और ये पाई इधर जाएगा। ठीक है, तो h/, में कितना बचा है, 2 λ² इंटू कितना m बचा है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ वैल्यू आएगी कितनी, ω/, में ओमेगा इक्वल टू कितना, h/, में कितना λ² में m।
अब यहाँ से के की वैल्यू कितनी है, 2 पाई अपॉन में लेमड़ा है ना। तो लेमड़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, 2 पाई अपॉन में क्या हो जाएगी, संचरण नियतांक की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई अपॉन में लेमड़ा। तो लेमड़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई अपॉन में के। तो यहाँ से लेमड़ा की वैल्यू रखना है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन में के और उसका टोटल का स्क्वायर इंटू एम, और ऊपर तो एच, अब एच अपॉन एच पाई लिखा हुआ है, ये ओमेगा भी जैसे का वैसे लिखा हुआ है ना, इसको लिख दिया था आपने। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई का स्क्वायर मतलब कितना, 4 पाई, 4 पाई क्या स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, के का क्या आ जाएगा स्क्वायर इंटू कितना एम, है ना, यहाँ इतना लिख देना, और एच पाई ऊपर की ही रहेगा। अब ये एच पाई, ये के स्क्वायर जो नीचे था है ना, ये नीचे था, इसको ऊपर जाकर क्या होगा, ये के का एच पाई के का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, पाई से ये पाई स्क्वायर से वो कैंसिल हो जाएगा, तो एच अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा, और ये के स्क्वायर ऊपर गया है, तो के स्क्वायर अपॉन में कितना, ये 2, के स्क्वायर अपॉन में कितना है, एम हो गया। ठीक है, तो एम बराबर ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा बराबर एच, के स्क्वायर ऊपर जाएगा, पाई से 1 पाई कैंसिल, तो नीचे बचेगा केवल 4 पाई और इंटू कितना एम। ठीक है, अब यहाँ से ये जो ओमेगा की जो वैल्यू है ना, उसको रखना पड़ेगा। तो वीपी बराबर कितना होता है, तरंग वेग हमको पता है, ओमेगा इंटू कितना, ओमेगा अपॉन में कितना के होता है। ठीक है, तो ओमेगा अपॉन में के है, तो ओमेगा की वैल्यू कितना हो जाएगा, वीपी इंटू के। ठीक है, और यहाँ पर यदि हमने ओमेगा की वैल्यू क्या लिखी है, वीपी इंटू के लिखा है, तो के को इधर लेकर आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वीपी इक्वल टू एच के स्क्वायर अपॉन में कितना 4 पाई एम, ये लिखा है हमने, है ना, ये वाला लिखा है जैसे का वैसा, एच के स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एम, एच के स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एम, और ये ओमेगा की वैल्यू कितनी लिखी है, वीपी इंटू के, ओमेगा की वैल्यू कितनी लिखी है, वीपी इंटू के, तो के इधर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी फिर, वीपी इक्वल टू एच के स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच के स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एम, एच के स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एम अपॉन में कितना के, तो वीपी इक्वल टू हो जाएगा कितना, के से एक के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक के, तो एच के अपॉन में कितना आ जाएगा 4 पाई एम, वीपी इक्वल टू के की वैल्यू रख दो तो कितना आ जाएगा 2 पाई अपॉन में लेमड़ा संचरण नियतांक की वैल्यू, तो 4 पाई कितना आ जाएगा एम आ गया। ठीक है, पाई से 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 एम, और ये लेमड़ा नीचे आ जाएगा 2 एम लेमड़ा, एच अपॉन में कितना 2 एम लेमड़ा की वैल्यू आ गई, वीपी की वैल्यू है ये, किसकी वैल्यू है, वीपी की। तो यहाँ कितना आ गया, एच अपॉन में 2 पाई लेमड़ा आ गया, है ना। तो एच अपॉन में लेमड़ा इक्वल टू कितना होता है, एच अपॉन में लेमड़ा इक्वल टू होता है कितना पी, इसलिए इसको लिखा है पी अपॉन में कितना 2 एम, है ना। क्या लिखा है, ये एच अपॉन में लेमड़ा जो है उसकी वैल्यू होती है कितनी पी, तो पी अपॉन में कितना आ जाएगा 2 एम आ जाएगा। पी को हम क्या लिखेंगे, एम वी लिखेंगे, पी को क्या लिखेंगे एम वी। ठीक है, क्योंकि संवेग कितना होता है एम वी के बराबर होता है, एम से एम क्या हो जाएगा, एम से एम क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा केवल वी बाय 2 बचेगा। तो ये जो निकल कर आया है हमारा क्या, तरंग वेग वीपी, ये क्या है कण के वेग का क्या है आधा है, कितना है कण के वेग का आधा है ना, यहाँ पर अपन ने लिखा हुआ है, ये कितना माना है वीपी बराबर कितना वी बाय 2, मतलब कण के वेग का क्या है आधा है। तो यहाँ पर तरंग क्या लिखा हुआ है, द्रव्य तरंग का वेग जो होता है वीपी, वो कण के वेग का क्या होता है आधा होता है ना। ठीक है, अतः डी ब्रॉगली तरंग जो होता है कण से क्या रह जाएगी, पीछे रह जाएगी, जो कि क्या है असंभव है। अतः तरंग वेग वीपी का कोई भी भौतिक अर्थ होता है क्या, नहीं होता है। यहाँ पर अपन जो तरंग की बात करेंगे, तो तरंग के लिए केवल उसके समूह के वेग को प्रदर्शित करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम तरंग वेग को प्रदर्शित करना चाहेंगे, मतलब किसी तरंग के वेग को लेना चाहेंगे, तो तरंग के वेग को लेना चाहेंगे, तो वो डी ब्रॉगली तरंग जो चलेगी समूह के रूप में, उससे कण कैसा रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो उसको हम भौतिक रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि यह असंभव है। क्योंकि यदि तरंग चल रही है तो उसके साथ में कण पीछे नहीं रहना चाहिए,
कण उसी के साथ में चलना चाहिए या उसी वेग से चलना चाहिए, उसका वेग आधा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये जो है डी ब्रॉगली तरंग है ना का जो वेग लेते हैं हम केवल उसके समूह के वेग को लेते हैं, है ना। तो ये हमने देखा अभी क्या, अनापेक्षीय वेग के लिए तरंग वेग का मान जो होता है वो समूह वेग से क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या समूह वेग तरंग वेग के बराबर होता है या वी बराबर वी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ से लेकर यहाँ तक के। ठीक है, इसमें क्या करना है, हम जानते हैं कि वी बराबर कितना होता है, जो समूह वेग होता है वो कितना होता है, डी ओमेगा अपॉन में कितना के होता है। तो ओमेगा का मान हमको पता है, ओमेगा का मान कितना होता है, ओमेगा का मान कहाँ लिखा है अपन ने, देखो ये समीकरण 4 दिख रहा है क्या, ये एच के स्क्वायर अपॉन में, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एच के स्क्वायर अपॉन में कितना 4πm, ये ओमेगा की वैल्यू है ना। क्यों, क्योंकि डी के साथ में करना है तो यहाँ के स्क्वायर वाला पद आएगा। ओके, इसलिए ये समीकरण जो 4 लिखा हुआ है ओमेगा की वैल्यू एच के स्क्वायर अपॉन में 4πm, इसको लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पर ओमेगा की जगह। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू क्या रख दी है, ओमेगा की जगह क्या रखी है, एच के स्क्वायर अपॉन में कितना 4πm। अब यहाँ पर एक केवल के का पद है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एच अपॉन में 4πm, एच अपॉन में 4πm क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये किस प्रकार से होगा देखो, डी अपॉन में डी के कितना एच के स्क्वायर अपॉन में कितना 4πm। ठीक है, यहाँ से वी जी के बराबर है ना, वी जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच के स्क्वायर सॉरी एच अपॉन में कितना 4πm और डी अपॉन में डी के किसके साथ में हो जाएगा, के स्क्वायर के साथ में उसका अवकलन होगा। ठीक है, और के स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, एच 4πm कितना हो जाएगा, डी अपॉन में डी के स्क्वायर का हो जाएगा कितना 2k, है ना। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2hk, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा है कितना 2hk, ये पूरी वैल्यू जो निकल कर आई है हमारे सामने। ये कितना h इंटू कितना 2k या 2hk यहाँ पर लिखा हुआ हमने, ये दिख रहा है, अपॉन में कितना है 4πm है। ठीक है, अपॉन में कितना लिखा है 4πm, अपॉन में कितना आ जाएगा 4πm के रूप में आएगा। तो केवल के स्क्वायर वाला का अवकलन क्या है ना, तो के स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2 क्या आ जाएगा, तो h इंटू कितना हो जाएगा 2hk हो जाएगा, है ना, अपॉन में कितना 4πm। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा, नीचे 2 बचेगा, तो h के अपॉन में कितना 2πm आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से h के अपॉन में कितना आ गया 2πm आ गया, तो k को अपन इसके अपॉन में लेकर आ जाएंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, इस k को जो है इस पूरे पद के अपॉन में लेकर आ गए तो कितना हो जाएगा 2πm अपॉन में कितना k। तो वी जी बराबर कितना आ गया है h अपॉन में 2πk इंटू कितना m। तो यहाँ से h अपॉन में क्या वैल्यू आ जाएगी 2πm, यहाँ पर 2π अपॉन में k को, ये जो लिखा है कि नहीं अपन ने 2π अपॉन में k को क्या लिखेंगे अपन, लेमड़ा लिखेंगे। क्यों, क्योंकि k बराबर कितना होता है, यहाँ देखो ये जो हमने लिखा हुआ है क्या 2π अपॉन में k, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि k बराबर कितना होता है 2π अपॉन में लेमड़ा होता है ना। तो लेमड़ा बराबर कितना हो जाएगा 2π अपॉन में k हो जाएगा। तो यहाँ 2π अपॉन में k की जगह क्या लिखा हुआ है, लेमड़ा लिखा हुआ है, देखो यहाँ लेमड़ा लिखा हुआ है हमने।
है ना, लेमड़ा इंटू कितना एम, और ये एच अपॉन में कितना एच के अपॉन में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ अपने क्या क्या लिखा है, ये एच तो जैसा का वैसा लिख दिया, 2 पाई अपॉन में के को अपन ने क्या लिख दिया, लेमड़ा लिखा है इंटू कितना एम। ओके, तो लेमड़ा को अपन और कैसे लिख सकते हैं, डी ब्रॉगली तरंग से एच अपॉन में पी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन में पी। ठीक है, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ये पी ऊपर जाएगा, या पी को अपन क्या लिखेंगे, एम भी लिखेंगे, है ना, अपॉन में कितना एम। तो यहाँ पर देखो ये एच जो है वो जैसे का वैसा आ गया एच के रूप में, एच अपॉन में पी जो लिखा हुआ है, पी को हम क्या लिखेंगे, एम वी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एम वी इंटू कितना है एम है, तो एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये एच से ये वाला भी एच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 अपॉन में वी है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, केवल वी के बराबर आ जाएगा। इसलिए समूह वेग वी जी की वैल्यू क्या आ गई है, वी के बराबर आ गई है, कण के वेग के बराबर आ गई है ना। तो अनापेक्षीय मुक्त कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग का समूह वेग वी जी क्या होता है, कण के वेग के बराबर होता है, या समूह वेग के क्या होता है, बराबर होता है। ये वी जो है उस जो परिणामी तरंग निकलेगी उसका समूह के वेग को प्रदर्शित करेगा। अर्थात डी ब्रॉगली तरंग जो होती है कण के वेग से क्या होती है, गतिमान करती है, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि एक गतिमान द्रव्य कण तरंग पैकेट की क्या होती है, तुल्य होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने वीपी की वैल्यू निकाली। वीपी इक्वल टू कितना होता है, कण के वेग का आधा होता है वी अपॉन में 2, और यह समूह वेग का आधा होता है, और समूह वेग जो होता है वो कण के वेग के बराबर होता है ना, या तरंग वेग के क्या होता है, बराबर होता है ना।